अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आपका। आज हम पढ़ेंगे ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। तो ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन से पहले आपको दो टर्म के बारे में पता हो। ग्राफिकल का क्या मतलब है और मोशन का क्या मतलब है। ठीक है जी। एनालिसिस का मतलब होता है जान पड़ताल करना, ठीक है, ये जानना। और मोशन जो है वो हम लेक्चर दिया हुआ है उसके ऊपर। मोशन कैसे कहते हैं जी, चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। और उसके बाद आता है जी ग्राफिकल। अब ग्राफिकल का क्या मतलब है कि ग्राफ की सूरत में लिख के दिखाना कि मोशन हो रही है, ठीक है ना। अब लिख के दिखाने का क्या मतलब है कि हम एक ग्राफ बना लेते हैं। तो ग्राफ पेपर होता है पूरा, उसमें हम इधर इतना डिटेल से नहीं बना सकते। तो ग्राफ पेपर जो है उसके अंदर छोटे छोटे से ऐसे खाने होते हैं और वो बड़ा डिटेल्ड होता है, लेकिन यहाँ पर हम इसी तरह बनाएंगे। तो यहाँ से ये एक्सिस हैं, इन एक्सिस को वाई एक्सिस कहते हैं और इस एक्सिस को जेड एक्सिस कहते हैं या एक्स एक्सिस, ठीक है जी। जेड एक्सिस भी कह सकते हैं लेकिन एक्स एक्सिस ही कहते होते हैं। जेड एक्सिस भी इसी प्लेन में होता है। हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने पूरा उस पर लेक्चर डाला हुआ है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है और किस तरह से काम करता है, वो सारी बातें हमने पढ़ी हुई हैं। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो डायरेक्शन हम ले लेते हैं, ठीक है जी। 2D, दो डायमेंशन। और दो डायमेंशन पे हम क्या करते हैं, लिख के बताते हैं कि मोशन हो रही है। अब वो कैसे पता चलेगा मोशन हो रही है कि एक साइड पे कोई ना कोई वैल्यू दी होगी। ये मतलब ये अब अगर ग्राफ पेपर होता है तो ग्राफ में एक डब्बा जो है वो एक वैल्यू के बराबर होता है। 1 2 3 4 5। इसी तरह से यहाँ पर भी 1 2 3 4 और 5। अब अगर कोई चीज़ है वो मूव कर रही है तो मूवमेंट से क्या हमें पता कैसे चलेगा मूवमेंट कर रही है। यहाँ से देख के कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर जो ग्राफ है उसके ऊपर कोई ना कोई वैल्यू शो होती जाएगी, ठीक है जी। हमारे पास जो एक और जो टर्म है वो है जी स्लोप ऑफ ग्राफ। अब स्लोप ऑफ ग्राफ जो है इसमें हम क्या देखते हैं जी, अब ग्राफ है जी, इसके ऊपर मिसाल के तौर पे इस तरह से कोई रीडिंग आ गई है जी। और इस रीडिंग में हम देखते हैं कि ये इसका वर्टिकल एक्सिस या वर्टिकल सिस्टम कोऑर्डिनेट सिस्टम और ये इसका हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है जी। हम क्या करते हैं जी, वर्टिकल का हम डिफरेंस निकालते हैं और डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल का डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है जी। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, वर्टिकल कोऑर्डिनेट में हमारे पास क्या है जी, वाई एक्सिस है, तो हम ये भी कह सकते हैं वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, ठीक है, डेल वाई और डेल एक्स। तो इसका हम डिफरेंस निकालेंगे। पहले इसका इन दोनों का डेल वाई निकालेंगे। डेल वाई निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल 2 पॉइंट कोई भी ले लेते हैं इस तरह, जिस 2 पॉइंट हम ले लेते हैं, ठीक है जी। कोई भी पॉइंट हम ले सकते हैं, ये दो भी ले सकते हैं, ये दो भी ले सकते हैं, कुछ भी 2 पॉइंट ले सकते हैं, ठीक है। अब इसमें से एक जो पॉइंट है वो इनिशियल पॉइंट आ गया और दूसरे को हम कहेंगे ये फाइनल पॉइंट आ गया, ठीक है जी। अब ये वाई एक्सिस में है तो इसको कहेंगे वाई इनिशियल और ये भी वाई एक्सिस में तो वाई फाइनल, ठीक है जी। इसी तरह से इसको अगर हम इधर वर्टिकल एक्सिस पे अगर आए तो इधर ये आ गया इसका, ये इसके बिल्कुल सीधे, ये 2 जो है ये इसका क्या आ गया, इनिशियल वाई आई, और हम ये वाला जो है इसके सामने अगर हम चले जाएं तो ये फाइनल वाई एफ कर देते हैं, ठीक है जी। तो इस पॉइंट पे हमने देखा कि इस पॉइंट पे y की जो ये जो वैल्यू है 4
4 जो है वो क्या है, फाइनल y हो गया, और ये 2 जो है वो इनिशियल y हो गया। ठीक है, अब इसी तरह से हम क्या करते हैं जी, इसी पॉइंट के सीधा नीचे x एक्सिस की तरफ देखते हैं। तो x एक्सिस पे भी हमें एक वैल्यू मिलती है 2, और इसी तरह से यहाँ पर भी, ये अब ग्राफ पेपर नहीं है तो इधर थोड़ा सा गड़बड़ होगी, हम इसको थोड़ा सा आगे कर देते हैं। तो ये सीधा था नीचे आ गया। ठीक है जी, तो y एक्सिस सॉरी x एक्सिस पे, y एक्सिस पे देखा, तो अब x एक्सिस पे x आई उसी तरह से इनिशियल x एक्सिस के, और ये फाइनल x एक्सिस। ठीक है जी, मतलब हमने 2 पॉइंट कंसिडर किए, कोई भी 2 पॉइंट ले सकते हैं, हमने ये 2 पॉइंट कंसिडर किए। अब इस एक पॉइंट, ये जो है इनिशियल पॉइंट आ गया और ये फाइनल पॉइंट आ गया। ठीक है, अब इनिशियल पॉइंट पे हमने ये इस वाले कोऑर्डिनेट पे जो था, इस वाले कोऑर्डिनेट पे y एक्सिस था, वर्टिकल कोऑर्डिनेट पे, तो हमने यहाँ पर इसको कहा जी ये इनिशियल पॉइंट है, तो ये y इनिशियल लिख दिया कि y एक्सिस पे इनिशियल पॉइंट, और ये फाइनल पॉइंट, तो ये y एक्सिस पे फाइनल पॉइंट। इसी तरह से यहाँ पर x एक्सिस पे देखा तो x एक्सिस पे इनिशियल पॉइंट, और ये x एक्सिस पे फाइनल पॉइंट आ गया। ठीक है जी, फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, x एक्सिस पे जो वैल्यू है उनका, और y एक्सिस पे जो वैल्यू है उनका। अब x एक्सिस पे या y एक्सिस पे निकालने के लिए क्या तरीका है जी, फाइनल जो है ये हमेशा याद रखना है कि फाइनल जो वैल्यू है, ज़ाहिर बात है वो बड़ी है, बड़ी नहीं भी हो, तो फाइनल वैल्यू जो होता है उसको हम इनिशियल वैल्यू में से माइनस कर देते हैं। तो ये YF माइनस YI बन जाएगा, और डिवाइडेड बाय ये XF और XI बन जाएगा। तो ये जो चीज़ है ये हमें क्या देगी, ये हमें देगी स्लोप ऑफ ग्राफ। ठीक है, ये जो हमारा टॉपिक था कि स्लोप ऑफ ग्राफ जो है वो क्या करती है जी, वो सिंपल हम कहते हैं कि वो हमें वर्टिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है उसके अंदर का जो रिलेशन है ना, उसके बारे में हमें बता रही होती है। ठीक है जी, स्लोप ऑफ जो ग्राफ है वो वर्टिकल एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे जो भी वैल्यू हैं वेरी कर रही हैं, कम हैं, ज़्यादा हैं, सेम है, जो भी है, मतलब उसका जो रिलेशन होगा या उसकी जो बात होगी या वैल्यूज़ होंगी वो हमें बताएगा स्लोप ऑफ ग्राफ। ठीक है जी, और स्लोप ऑफ ग्राफ में भी हमने देखा कि स्लोप ऑफ ग्राफ जो है उसमें हमने एक इनिशियल पॉइंट मान लिया, फाइनल पॉइंट मान लिया। ठीक है जी, तो कोई भी इनिशियल फाइनल पॉइंट मान सकते हैं, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं। ठीक है, अब आगे जो करते हैं जी उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, आगे डिस्टेंस लाइन ग्राफ जो है।